बुआ में पढ़ना है, हमें कुछ नाम रोशन करना है, हमें बड़े आदमी बनना है। पर अफसोस होता है कि मैं अपनी मजबूरियों की वजह से ये पढ़ा नहीं सका। मैं कोमा में चली गई थी। चले ये बताऊं तो किसे मैं मार नहीं, ये मुझे नहीं करता था, क्या करे मुझे। पढ़े हैं, हम ऑफिसर बनेंगे बड़े होके, हम मजदूर नहीं बनेंगे हम बड़े होके। और हम पढ़ना चाहते हैं, अब हमारी पढ़ने की उम्र जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। अच्छा, हमारे चैनल में आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही होती है और ये हम अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं कि हम जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ जहाँ ज़्यादती हो रही है या करप्शन हो रही है या कोई और गैर कानूनी काम, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, हम उसकी जो है निशानदेही करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि धन दौलत जिन्होंने अपना सब कुछ समझ रखा है और उसके बल पे जो है वो साईं सरकार जो गरीबों को तो बिल्कुल मतलब पीस के रख दिया है। आज इत्तेफाक से मैं जब कराची प्रेस क्लब जा रहा था तो रास्ते में मेन गेट पे मुझे एक जो है वो वर्दी में एक सिपाही बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ नज़र आया। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके मैं बाहर आया उसके पास और मेरे एक दोस्त हैं कैमरामैन फोटोग्राफ़र, वो भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये सिपाही जो है वो पिछली बारिशों में कराची में जो हुई हैं वो यहाँ पर बारिशों में बच्चों को लेके बैठा रहा है और इसको जो है वो सिंध पुलिस से इसको निकाल बाहर किया गया है क्योंकि इसकी गैर हाज़िरियाँ हो गई थी और ये जो है वो छुट्टियाँ उसने की, बीवी उसकी माजूर। अच्छा, बीवी माजूर, बीवी को लेके और बच्चों को लेके वो गुज़श्ता 16 दिनों से यहाँ पर भटक रहा है और इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आता जाता रहा है, एहतजाज करता रहा है, लेकिन अब तक इसकी किसी ने नहीं सुनी। इसने आईजी सिंध से भी अपील की है, जनाब मोहतरम गुलाम नबी मेमन साहब से। मेरे ख्याल से तो आईजी सिंध जो है वो इसकी बात को सुनेंगे क्योंकि जायज़ मसला है इसका। इसने हमें बताया कि ये पीसी है अमानुल्लाह 1576 इसका नंबर है और ये जो है वो 2006 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था और ये इसका घर जो है वो घोटकी में है और इसने ये बताया अपने आप को कि वो जो है कश्मोर में जो है वो एसएसपी कश्मोर साहब जो हैं वो ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब थे उस ज़माने में, उन्होंने जो है गैर हाज़िरी पर उसको निकाल कर बाहर कर दिया। हालांकि उसको तनख्वाह मिलती रही, अगर उसकी तनख्वाह रुकती तो ये होता कि वो शायद वो डिफ़ॉल्ट है या वो है, लेकिन उसको तनख्वाह मिल रही थी तो वही समझ रहा था कि मैंने जो पता है मेरे अफसरान को कि मैं अपनी बेगम को लेके, उसकी माजूर है बच्ची बेगम उसकी और उसके बच्चे भी जो है वो बेचारे, हम आपको अभी दिखाएंगे, उनकी बातचीत भी दिखाएंगे इस सिलसिले में। जो उसका कहना यह था कि सिपाही का अमानुल्लाह का कि डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख साहब, उन्होंने उसकी ओर लेने के लिए जो है वो कहा, वो अपनी मासूम बच्चों को लेके और अपनी बीवी माजूर को लेके वो गेट पे गया, लेकिन उसको जो है वो डीआईजी ऑफिस में लड़काना में घुसने का जो है वो नहीं उसको दिया गया, उसको इजाज़त नहीं दी गई और उसको गेट पर ही रोक दिया गया। अच्छा, ये मैं बताऊं कि इसका कहना ये है कि ये 1 माह से केपीओ के बाहर जो है वो चक्कर लगा रहा है और बैठ रहा है और कराची में तकरीबन 2 माह हो गए, दर बदर की ठोकरें खा रहा है ये सिपाही और ये फरियाद लेके घूम रहा है, अपने कागजात लेके घूम रहा है, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं हो रही। यानी कि आईजी सिंध साहब को चाहिए कि इसको बुलाएं, इसको इंक्वायरी करवाएं, अपने एडिशनल आईजी से कहें या डीआईजी से कहें कि इसको देखें और अपना जो इनका जो डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उससे भी कहें, क्योंकि इसकी बीवी बहुत माजूर है, मतलब इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं आपसे कि इसकी बीवी के लिए इलाज का इंतज़ाम करें। अल्लाह ने आपको बहुत पावर दी है आईजी साहब और आपकी अभी तक जो है वो मुलाजमत के भी जो है वो कुछ दिन हैं, इसमें ये काम इनका कर जाइए कि इसको बहाल करें और इसकी नौकरी से। और इसने जो है वो सिपाही ने ये जो सिपाही है जो बैठा हुआ है कराची प्रेस क्लब के बाहर, कुछ दिनों जो रोज़ ज़ोरदार बारिश हुई थी कराची में, उस पूरी बारिश को इसने यहाँ फुटपाथ पे गुजारा है। और इस सिपाही ने जो अमानुल्लाह जिसका नाम है, उसने कराची प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया है और यहाँ की जो बॉडी है उसका भी शुक्रिया अदा किया है केपीसी के कि उन्होंने उसका बहुत साथ दिया, उसके बच्चों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब धूप पानी और वो होता है, बारिश होती है तो उसको जो है वो पनाह दी। तो उसने जो है कराची प्रेस क्लब के जो लोगों को और साफ़ियों का भी शुक्रिया अदा किया है।
इस सिलसिले में जो है वो जब हमने उससे बात की अमानुल्लाह से, जो कि जिसका घर जो है वो घोटकी में था, और घोटकी में जो इसका घर था, इसका कहना ये है कि बीवी की बीमारी की वजह से उसने अपने घोटकी का घर जो है वो बेचा है। वो पैसे भी इसकी बीवी की जो है बीमारी पर लग गए, दवाओं पर लग गए, और आजकल इसका एक बच्चा छोटा कहीं कराची के मुख्तलिफ किसी इलाके में जो है वो गुब्बारे बेचकर जो है वो पैसे ला कर अपनी माँ के लिए दवाएं लेके आता है। अगर कोई करीब से आके देखे कराची प्रेस क्लब के बाहर ये बैठी हुई है फैमिली, तो उसका जो है वो उसका दिल रोने लग जाएगा, अगर वो उसमें इंसानियत होगी ज़रा सी भी। तो हमारी तो अपील है आईजी साहब से खुसूसन कि वो देखें, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब देखें, इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब देखें, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब देखें इसको, और इसको बुलाएं और इसकी सुने, इसकी दाद रसी करें। इसने अपने ऊपर जो गुजरने वाली कहानी जो है वो हमें सुनाते हुए कहा है। इसने क्या कहा है, सिपाही ने, इसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था अपनी दास्तान सुनाते हुए, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। इसने जो कहा है सिपाही ने, अमानुल्लाह ने, कराची न्यूज़ टाइम से गुफ्तगू करते हुए, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त आपके सामने सिंध पुलिस का एक जवान सिपाही जो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, और आईजी सिंध समेत कोई भी डीआईजी इसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी माजूर बीवी को लेके और बच्चों को लेके यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने बैठा है। अभी पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी, उन शदीद तरीन बारिशों में भी यहाँ बैठा हुआ था, और इसके 4 बच्चे हैं और इसको डिसमिस कर दिया गया है। इसका कहना ये है कि मेरा कसूर ये है कि मेरी बीवी क्योंकि पैरालाइज है, उसको लेके मैं डॉक्टरों के पास जाता रहा हूँ, और वो जब गैर हाज़िरी हुई है तो उसको जवाज़ बना के जो है वो सिंध पुलिस के एहलकारों ने, अफसरान ने, और इनकी जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने, दफ्तरी बाबुओं ने इसको जो निकाल के इसको बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, इसका कहना ये है कि ये 5 महीने की तनख्वाह सैलरी भी लेता रहा है, लेकिन जब ये गया तो इसको डिसमिस लेटर, यानी कि डिसमिस कर दिया इसको गैर हाज़िरी पर। तो ये जुल्म है, इसको इसकी बात तो सुननी चाहिए थी। इसका कहना ये था कि ये डीआईजी मदर नवाज शेख के पास भी किया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं हुई। अब ये कराची में है और ये बच्चों को लेके कराची जो प्रेस क्लब की फुटपाथ है उस पर बैठा हुआ है। हम इससे पूछते हैं, ये सिपाही है, इसका नाम है अमानुल्लाह, इसका घर घोटकी में है, और ये जो है डिसमिस हुआ है, और बच्चों को लेके ये इस वक्त फुटपाथ पे यहाँ बैठा हुआ है। ना इनके पास खाने के लिए कुछ है, ना बीवी के इलाज के लिए कुछ है। तो ये सोचना तो आईजी सिंध का, वज़ीर दाखिला सिंध का ज़ियाउल हसन लंजार साहब, इसके अलावा जो है वो वज़ीर आला सिंध का सैयद मुराद अली शाह साहब को इस पे तवज्जो देनी होगी, और इसकी बीमार जो बीवी है उसका इलाज भी करवाना होगा, और इसकी नौकरी पे भी इसे बहाल करना होगा। हम इससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो ये भी हमको पूरी रुदात ही अपनी बताएगा। बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है जवान अमानुल्लाह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ भाई ये हुआ है कि मेरी वाइफ को जो है वो फालिज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी गैर हाज़िरी लगी, और उस गैर हाज़िरी की वजह से मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया एसएसपी कश्मीर की तरफ से। तो मैं अपीलें कर चुका हूँ डीआईजी साहब को, आईजी साहब को। डीआईजी साहब ने तो मेरी अपील रिजेक्ट कर दी। तो आए हैं अभी आईजी साहब के पास कि वो हमारे ऊपर रहम करें, वो हमारी कंडीशन देखें, वो हमारी अपीलों की जो है वो नज़रसानी करें, हमारे ऊपर रहम करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम इन मासूम बच्चों पे तो इनके भी कुछ ख्वाब हैं। आपको ये खड़े हुए हैं, आप इनसे कुछ पूछें तो सही, क्योंकि ये जब मेरे साथ बातें करते हैं, जो मुझे कहते हैं वो तो एक बाप के ऊपर गुजरती है। अभी मैं क्या बताऊं, क्या कहते हैं ये बच्चे? बहुत सी ख्वाहिशात ऐसे कि हम पढ़ लिख कर ये वो। आप इनसे भी बात कर सकते हैं। आप बताओ ना, इन्होंने क्या आपसे कहा है, क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं? कि अबू हमें पढ़ना है, हमें कुछ नाम रोशन करना है, हमें बड़े आदमी बनना है। पर अफसोस होता है कि मैं अपनी मजबूरियों की वजह से इन्हें पढ़ा नहीं सका। बस मैं आईजी साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके मुझे मेरी अपील पे नज़रसानी करें, रहम करें। वो बड़े हैं, वो रहम दिल हैं, वो उस वक्त के अच्छे हैं लोग, मिसालें देते थे जब वो एसएसपी साहब रहे थे। तो मैं इस वक्त उसी से उम्मीद लेके आया हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। बड़ी मेहरबानी। आपने सुनी इसकी कहानी, इसके आंसू देखे आपने कि ये सिपाही है, जवान है,
पुलिस में नौकरी करता रहा है, अब इसकी जो है वो इसको डिसमिस कर दिया गया है, इसके पास कोई बैज नहीं है, वर्दी पहने हुआ बैठा हुआ है ये सिपाही। लेकिन जो है वो अब ये जो अरबाब इख्तियार व अरबाब इख्तिदार हैं, साइंस सरकार, उन्हें सोचना होगा कि ये इस कदर ज़रूरतमंद बंदा है, इसकी ज़रूरत को देखते हुए कि इसने अगर छुट्टी की है या छुट्टियाँ की हैं ज़्यादा हो गई हैं, इसकी फैमिली को तो आके देख लें एक नज़र, इसकी बीवी को देख लें एक नज़र आके, तो उनका दिल भी जो है वो जो पत्थर दिल, जो सख्त दिल होगा, वो भी पसीज जाएगा। मेरा ये दावा है। इस सिलसिले में उसका कहना ये है कि जो 16 दिन से ये दर बदर घूम रहा है, बेटा इसका जो गुब्बारे बेचकर अपनी माँ के लिए दवाएं लेके आता है, उसने कहा है कि केपीओ के बाहर भी मैं बैठा रहा हूँ और गैर हाजिरी की वजह से उसको निकाल दिया। और एसएसपी कश्मीर जो थे ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब, उसने कहा है कि उन्होंने सुनी नहीं बात और जो है वो उसको डिसमिस लेटर उसके हाथ में थमा दिया और उसको नौकरी से फारिग करके भगा दिया, क्योंकि वो ज़ाहिर गैर हाजिर तो था। उसने कहा है कि मैं अपनी बीवी को लेके, और वाकई देखें, आके देखें, डॉक्टर भेजें, स्पेशलिस्ट भेजें कि वाकई उसकी बीवी बीमार है कि नहीं है। अगर उसकी बीवी बीमार है तो इसकी नौकरी भी बहाल की जाए और इसकी जो भी मराहत हैं और जो भी इसका मेडिकल है उसके अखराजात भी सिंध पुलिस को उठाना चाहिए। अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट को आईजी साहब को लगाना चाहिए कि इससे आके मुलाकात करें, देखें और इसकी दादरसी करें। इस सिलसिले में जो इसकी बीवी, माजूर बीवी, उसने रोते हुए कराची न्यूज़ टाइम से गुफ्तगू करते हुए अपील की है हाथ जोड़कर। उसने हाथ जोड़ के जो है आईजी साहब से अपील की है कि उसके शौहर की नौकरी बहाल की जाए। उसके बच्चों को कभी खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, और उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं होती है। उसने कहा है कि जब मैं दवा जो है वो नहीं मिलती है तो मेरे ऊपर जो है वो उसका हाथ लर्जा तारी हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसने रोते हुए आईजी साहब से अपील की है। इस सिलसिले में उसकी बीवी जो है सनम, उसने क्या कहा है कराची न्यूज़ टाइम से गुफ्तगू करते हुए, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बस यही चाहते हैं, हम माफ़ करते थे हमें। ये कब से माजूर हुआ आप? मुझे दो साल 100 साल हो गए थे। मैं कोमा में चली गई थी। चले ये बताऊं तो किसे मैं मार नहीं, ये मुझे नहीं करता था, क्या करे मुझे, वो करा था, यही करा था ना। मैं कोमा में चली थी तब भैया मेरी सब कुछ सही देता। मेरी अम्मी नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है, यही था मेरा। मेरे बच्चे छोटे थे, माफी के लिए इसकी वजह के कुछ भी नहीं सकते। दर के खाते हैं अब। इस बारिश में इसमें यही कहते थे, इतना बारिश चल रहा था, बारिश में यही थे? यही थे, और वहाँ भी बारिश चलता था जब हम भी यही थे। वही बचा नहीं था, अंदर नहीं देखते थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मुझे झटका बार बार होता है, अभी भी हो जाए, अभी भी हो रहा है। मुझे दवाइयाँ ना खाओ तो बहुत बहुत दरखास्त होता है, मुझे दर्द होता है। मुझे दवाएं और खाना कहाँ से, कौन देता है? नहीं, मुझे मेरा बच्चा है ना छोटा सा, वही दवाइयाँ पैसा लेता है कभी। हाँ, छोटा है इतना सा, वो है। वो क्या करता है? वो ले वो कहता है बच्चे। हाँ, दवाइयाँ देखो, इतने से दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ नहीं खाओ तो मर जाओगे। बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन करेंगे इसका? मैं तो हूँ ना, देखती तो हूँ ना उसके पास, इतनी सी दवाइयाँ मेरी। देखिए, कभी खाना मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही सोता थे। दुनिया सबको सब देखते है, दुनिया सब देखती है। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी हमें खाना दे, कहाँ से खाना दूँ, कहाँ से खाना दूँ? खाना भी नहीं खा सकते।
इसलिए माफ कर देते थे। मैं इतनी थी, मैं इतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं, बस इतनी सी थी हमारी। घर हो जा, इसकी नौकरी हो जाए, मेरे बच्चे बड़े, कुछ से देख नहीं कर सकते सब। माफी हमें कर देते तू। मुझे बार बार अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। अल्लाह आपके ऊपर रहम करेगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे, आईजी साहब तक पहुंचे। बस इतना बात देख रहे, बाप सब कुछ देख रहा है, क्यों नहीं कर रहा मुझसे? इसकी नहीं, इसको मुझे तको मुझे दबिया नहीं दे, मुझे दबाया तो मैंने कितना हो गया है, ठोक रही है मेरे धड़का दर्द रहे वरना। इंशाल्लाह आपकी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे और आपका मसला हल। बस इतना सा दाफ कर दे। ये जो सिपाही है जो डिसमिस हो गया है, इसके पास सारे लेटर मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध को इसमें जो है मुदाखलत करनी चाहिए, ये साई सरकार को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। इसमें ये जो है वो SP जो कश्मीर साहब थे, ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब, इनको इसको निकाल के जो मुलज़मत से जो है इसको डिसमिस कर दिया गया है। देखें, क्योंकि ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब इतने संगदिल नहीं है, ज़ाहिर है उन तक जो है वो इसकी अपील सही तरीके से पहुँची ही नहीं होगी। इसी तरह से DIG मदर नवाज शेख साहब के पास भी मेरा अपना ये मानना है कि मदर नवाज शेख साहब एक अच्छे अफसर हैं, उनके पास अगर इसकी जायज़ और बिल्कुल सही सूरत हाल उनके अफसर के उनके दफ्तर के अमले ने उनको बताई होती, तो वो ना सिर्फ उससे मिलते मगर उसका मसला भी हल करते। मगर यहाँ पर भी देखें, ये जो सुर्ख फीता है, यानी कि उनके जो नीचे के जो अफसरान हैं, जो क्लर्कल स्टाफ होता है, उन्होंने उसकी फ़ाइल को उल्टा सीधा करके, ज़ाहिर है वो बेचारा पैसे देने खाने के लिए उसके पैसे नहीं है उसके पास, तो वो इनको दफ्तरी अमले को क्या पैसे देगा। और उसके बच्चों ने कराची न्यूज़ टाइम से, उसकी एक बेटी और 2 बेटे इस वक्त मौजूद थे कराची प्रेस क्लब के बाहर, तो हमने उनसे बात की है। एक बच्चा मासूम गुब्बारे लेकर गया हुआ किसी चौरंगी पे, वो गुब्बारे बेच कर लाएगा तो अपनी माँ के लिए जो है कुछ दवाएं थोड़ी बहुत लाएगा। उसकी माँ का कहना ये है, आपने सुना होगा कि वो कह रही है कि अगर मैं दवा ना खाऊं तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और मेरे बच्चों के सर से साया उठ जाएगा अगर मैं मर जाऊंगी। उसने भी रोते हुए जो कहा है वो तो आपने सुना। इस वक्त जो है उसके बच्चों ने, एक बेटी है उसकी, वो कहती है कि हम लोग पढ़ने की हमारी उम्र है जो निकली जा रही है, हमारे बाप को नौकरी पर बहाल किया जाए तो हमारी तालीम का सिलसिला भी शुरू हो। हम कभी खाते हैं यहाँ फुटपाथ पे, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो ये कराची में जो ये जो छिपा वाले, ईदी वाले और JDC वाले और ये दीगर जो इदारे हैं, ये जो है जो खाना फराम करते हैं लोगों को, इनको ये नज़र नहीं आ रहा कराची में ये बंदा अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है। वो सिर्फ उस जगह पर जाके दिखावे के तौर पर करते हैं कि जहाँ पर उनकी तस्वीरें बने और जाए। ये इसकी मदद, इन जैसे लोगों की मदद करने की इन्हें ज़रूरत है। सैलानी वालों को इन जैसे लोगों की मदद करने की, कि इनको जो है आकर बहुत खामोशी से उनको खाना 3 वक्त का अभी फ़िलहाल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भूखे नहीं सोए। ये बच्चे रात को बग़ैर खाए हुए कई दिन भूखे सोए हैं। ये उन्होंने बच्चों ने अपने रोते हुए ये बात बताई है और उन्होंने भी हाथ जोड़कर IG साहब से और अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार से अपील की है। इन बच्चों ने, मासूम बच्चों ने हाथ जोड़ते हुए अपील की है कि उनके बाप को नौकरी उनकी बहाल की जाए और उनको तमाम जो मराहत हैं वो दी जाए, उनकी माँ की जो इलाज है उसके लिए की जाए। अब वो मासूम बच्चों का विज़न है, उनका ये है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम जो है वो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि इस माशरे में हमें जो है वो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। इस सिलसिले में उनकी बेटी ने और जो 2 बेटे इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर फुटपाथ पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए तीनों की गुफ्तगू सुनते हैं। तुम क्या कहते हो अपने बाबा से, तुम क्या बनना है, क्या चाहते हो तुम लोग? हम बोलते हैं हम पढ़े हैं, हम ऑफिसर बनेंगे बड़े होके, हम मजदूर नहीं बनेंगे, हम बड़े होके हम ऑफिसर बनेंगे। मेरे अब्बू को बहाल किया है, मेरे अब्बू को बहाल किया है, हम माफ़ी मांगते हैं उसे। मेरे बाबू को बहाल किए। क्या चाहती हो बाप को तुम्हारे बहाल किया जाए? तुम्हारे क्या ख्वाब है, तुम क्या बाप से कहती हो? मेरे अब्बू को बहाल करे, हमारे बहुत ख्वाब है और हम पढ़ना चाहते हैं। अब हमारी पढ़ने की उम्र जा रही है। आजी साहब से ये कहते हैं कि मेरे अब्बू को बहाल करे, बड़ी मेहरबानी होगी। हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हैं, जो गलती हो गई अब माफ़ करे मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू को बहाल किया जाए। अब्बा को, आजी साहब को, मेरे अब्बू को बहाल किया जाए।
यहाँ खाना मिलता है तुमको, ये कभी मिलता है? नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। दिल दहला देने वाली ये जो बातचीत है इन बच्चों की, इनकी जो आंखों में जो इनके दर्द है और जो महसूस किया जा सकता है अगर कोई आए देखे कि ये कितने दर्द भरे, कितने जो है वो गमगीन और कितने मुसीबत में है ये बच्चे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे अपनी नन्ही छोटी छोटी जबानों से, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं वो नन्हे नन्हे। और आईजी साहब से भी और मुराद अली शाह साहब या जो भी हो, उनको तो ये लगता है कि इनका जो है वो मसीहा आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब है, वो उन्हीं से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आई साहब से कि आई साहब इन बच्चों के सर पर हाथ रखें, इसको बुलाएं। इसकी बीवी अगर वाकई बीमार है और उसने अपनी बीवी की वजह से जो है छुट्टियां की हैं, तो उसकी जो है वो नौकरी को बहाल किया जाए और दुआएं लेने का वक्त है। ये बहुत परेशान हाल लोग हैं, ये अपील इनका कहना है कि कर करके थक गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारी आई साहब से अपील है, वजीर दाखिला से अपील है, वजीर आला सिंध से अपील है, एडिशनल आई कराची से अपील है कि यहाँ पर जो है वो कोई बंदा भेजें, कुछ लोगों को भेजें, कुछ अफसरान को भेजें और इनकी दाद रसी करें। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।